प्यारेलाल स्वदेशी कश्मीर में अनंतनाग ज़िले में रहता था। जनवरी 1990 में विस्थापित हो गया। कौन अपने घर से बेघर होना चाहता है? अंग्रेजी में कहते हैं ईस्ट और वेस्ट द होम इज़ बेस्ट। हमारे बुज़ुर्गों ने, हमारे पिताजी ने हमें आशियाना बना के दिया था, लेकिन वही आशियाना हमें क्यों छोड़ना पड़ा? वजह क्या है? हम खुद विस्थापित नहीं हो गए, हालात ही ऐसे बना दिए जिससे हमें विस्थापन को होना पड़ा। अगजनी से शुरू हो गया। रात को हम निकलते थे 10-15 लोग, हर रोज़ रात को पहरा देते थे, लेकिन पता ही नहीं चलता था कि पंडितों के मकानों में आग कैसे लगती थी। पेट्रोल बमों का इस्तेमाल किया गया। बाद में जो हमारे में कोई ज्ञानवान लोग थे, चाहे वकील था, चाहे किसी और शोबे में काम करता था, लेकिन उनको आहिस्ता आहिस्ता मारने लगे। कभी ये कहकर कि आप सीआईडी का काम करते हैं, कभी ये कहकर कि आप हिंदू की तरफदारी करते हैं। हम हिंदू का यहाँ रहना हमें पसंद नहीं है। जिनको यहाँ रहना है हज़रत मुस्तफ़ा कहना है। तो ऐसे हालात पैदा कर दे दिए। मस्जिदों में अज़ान होने लगी। अज़ान तो ठीक थी, लेकिन उसके साथ बाद में हमें डराया गया कि या तो यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो धर्म परिवर्तन करो। नतीजा ये निकला, किसी को रात को यानी चोरी छुपे वहाँ से निकले, अपना सब कुछ छोड़कर वहाँ। तो मैं भी इस वक्त जम्मू में रहता हूँ। मैंने देखा कि जब हम यहाँ पहुँच गए, हम कहाँ रहते, पहले धर्मशाला में, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता यहाँ के निवासी जो हैं, जम्मू के बसिंदार जो हैं, उन्होंने एक बहुत ही हमारे लिए एक अहम कदम उठाया कि उन्होंने हमें अपने घरों में रहने के लिए जगह दे दी। हम यहाँ रहने लगे। जब हम यहाँ रहने लगे तो हम पहले डरते थे कि पता नहीं ये क्या कहेंगे, क्या करेंगे, लेकिन उन्होंने हमें प्यार मोहब्बत से यहाँ अपने घरों में रहने के लिए इजाज़त दे दी। इतना ही नहीं, यहाँ जो गीता भवन में बहुत सारे पहले लोग, जितनी भी जगह थी वहाँ हम रहने लगे। हमारे बहुत सारे भाई बहनें वहाँ भी रहने लगे। तो वहाँ बहुत सारों के पास मतलब तनख्वाह नहीं मिलती थी, बहुत सारों के पास पैसा नहीं था। बैंक में जाता तो गोली का शिकार हो जाता वहाँ। तो उस वक्त गीता भवन में जो वहाँ ओहदेदार थे, उन्होंने हमें हर तरीके से मदद की। उस वक्त अपने मरहूम वैष्णवी जी थे, उनके साथ हीरालाल चत्तर जी थे, बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने हमें वहाँ रजिस्ट्रेशन की और रजिस्ट्रेशन करके हमें बहुत तरीक़ों से हमें फ़ायदा दे दिया। इसके साथ साथ यहाँ उन दिनों अपने वैद वैष्णव दत्त थे, जो सहायता समिति के ओहदेदार थे। तो उन्होंने भी जिनको जो माली हालात से दुचार थे, तो उन्हें भी थोड़ा बहुत माली इमदाद की। इतना ही नहीं, मुझे याद है कि बहुत सारे दवाइयों के लिए तरस रहे थे, बहुत सारे बीमारियों के शिकार हुए थे। तो उनकी दवाई का खर्चा वैद वैष्णव दत्त जी ने यहाँ बहुत सारे दवाई की दुकान वालों के साथ बात की थी, तो उन्हें वो सारा पैसा मिलता था उन दुकानदारों को, इसका मतलब कीमत दवाई की। और ये बेचारे जो बीमार थे तो उनको दवाई शवाई मिलती थी। इतना ही नहीं,
यहाँ जो माहौल आपसी भाईचारा जम्मू में देखने को मिला, तो इसके लिए हम इनके बहुत ही आभारी हैं।